हाय, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक हों, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो अभी जो है ना सुबह का टाइम है। तो आज जो है ना क्या हुआ, आज जो है बच्चे जैसे स्कूल नहीं गए, तो आज जो है ना इसकी भी कोई वजह थी कि हमने कहीं जाना है। कहाँ जाना है वो भी आपको साथ साथ बताएं कि हमने कहाँ जाना है, आज क्यों छुट्टी की है बच्चों ने। तो आज बच्चे घर पे हैं, तो अभी वैसे लेट उठे हैं क्योंकि बच्चे ने जाना नहीं था स्कूल। तो मैंने कहा चलो देर से उठेंगे ताकि नाश्ता भी आराम से करके ना फिर जो है जो भी होगा काम करके फिर देखेंगे। तो अभी जो है ना नाश्ता वाश्ता कर लिया है। इसकी तबीयत जो है ना कुछ, एक चीज़ आपको और दिखाओ, अलीज़ा की ना आंखें ऐसी हो गई है येलो येलो। तो इसमें क्या है अलीज़ा, धराओ दिखाओ। तो इसको कोई कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती क्यों। इसकी आंखें देखे ज़रा, इसकी आंखें येलो हो रही है ना, देखिए। तो पता नहीं ये बुखार की वजह से हो गई है या क्या हो गई है, मुझे नहीं पता चल रहा। लेकिन मैंने कहा है हमसाई वो बनाते हैं कोई घास का, जैसे क्या बोलते हैं, हार। तो वो बनाते हैं, मैंने कहा है कि आज बनवा के आती हूँ तो वो पहनो। तुम जो है ना, अगर कुछ तुम्हें होगी सफराज या पीलिया होगा तो वो बढ़ जाएगी, अगर नहीं होगा तो फिर वो वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन ये है कि वो मुझे जाने नहीं दे रही। तो मैंने कहा नहीं, वो पहनोगी तो सही होगी, या दवाई लो। दवाइयाँ तो वैसे ले के थक गए हैं, दवाइयों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या इसको मसला है। तो चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आप लोगों ने हमारे साथ साथ रहना है कि आज के व्लॉग में हमारे साथ क्या होने वाला है और क्या हम कर रहे हैं। तो उम्मीद काफ़ी है कि आज जो होगा ना अच्छा ही होगा, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं कुछ मंगवाया हुआ है। तो जो भी चीज़ है ना, जहाँ जाएंगे तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद काफ़ी है कि आज हम चले जाएंगे तो वो लेके आएंगे, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे कि हम लेने क्या जा रहे हैं। तो चलें ये भी जल्दी से कर लेते हैं काम काम करके फिर देखते हैं साथ साथ। तो जी, जैसे कि मैंने बताया था, सुबह आपको बता रही थी आज का हमारा व्लॉग अहम है। क्यों अहम है कि हमने कहीं जाना था। तो आज का व्लॉग जो है ना, हमारा जाना जो है ना कैंसिल हो गया। क्यों नहीं गए हम, तो हम बस काम वाम करके फ्री हुए तो हमारे घर ना मेहमान आ गए। फिर जो है ना हम उनके साथ बैठे रहे। तो फिर आपको पता है जब मेहमान आ जाए तो फिर कहीं जाना जो होता है ना वो मुश्किल हो जाता है। तो उसके साथ बैठे रहे, फिर 3-4 घंटे गुजर गए। फिर खाना वाना खाया पिया, फिर जो है ना अभी जो है ना माशाल्लाह सिर का टाइम हो रहा है। तो जैसे ना, तो अभी तो कोई जा नहीं सकते। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना कल का प्लान जो है ना हमारा पक्का है। तो क्या हुआ, तो कल इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो अभी कल परसों से मैं देख रही हूँ जैसे बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जैसे लाहौर यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तो मेरी भी बेटियाँ माशाल्लाह माशाल्लाह स्कूल जाती हैं, तो वो कहती हैं कि मम्मा हमें देर हो जाती है, छुट्टी हो जाती है। कभी दादा देर से आता है तो हम होते हैं बस सब चले जाते हैं, साबिर चाचा होता है। मैंने कहा मैं कल से मैम को फ़ोन करती हूँ कि जब तक मैम इनका दादा नहीं लेने आया करे तो आप जो है ना स्कूल में रहा करें। तो नहीं बेटा नहीं करो, तो स्कूल में रहा करें, क्योंकि बच्चियों को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, आपको पता है। तो ये हालात कौम की बता। तो कह रहे हैं कि आप उस बच्ची को इंसाफ दिलवाने, कह रहे हैं आप सड़कों पे क्यों निकले हो। तो कह रहे हैं कि हम उस बच्ची को इंसाफ दिलवा रहे हैं कि उस बच्ची के साथ ऐसे ज़्यादती हुई। तो कह रहे हैं कि हमने कहा कि अगर आपकी बच्ची के साथ हो जाए, तो कह रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ इतनी सस्ती थोड़ी हैं, ये बच्चे तो सबके साझे हैं। तो इस तरह से बोलना नहीं चाहिए, जो बच्चे हमारे महंगे हैं तो और किसी के साथ, जो जिसकी बच्ची के साथ ज़्यादती हुई तो वो क्या सस्ती थी। बच्चों का कोई कीमत नहीं होती, वो तो बच्चे तो अनमोल ही होते हैं। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। तो बहुत ही जैसे ना लोग जो है ना, मैं कहती हूँ यहाँ दरिंदे दरिंदे इंसान नहीं है, हैवान है। कि किसी की बेटी के साथ किसी के, वो बच्ची को तो इस्तग़फ़ार कर रही हूँ कि बच्ची को देखा है कि जैसे वो चीख रही है, रो रही है। तो मैं कह रही हूँ कि ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए, कि क्योंकि एक तो वो बच्ची इतनी डरी हुई है, सहमी हुई थी। तो बार बार वो चीख रही है, इतने अस्पताल में उसको दिखा रहे हैं। तो ऐसे नहीं बोलना करना चाहिए किसी को। हर किसी की बेटी का ख्याल रखना चाहिए। अगर वो चौकीदार या था, या गार्ड था, या ड्राइवर था, जो भी था, लेकिन अगर वो इस तरह से करेगी तो उसकी बेटियां नहीं है, उसके घर में बेटी बहन माँ नहीं है, जो उसने दूसरों के साथ ऐसे गलतियां कर हरकतें कर रहे हैं। तो उसको तो मैं कह रही हूँ कि अल्लाह में इस जहान में भी सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। और अगले जहान में भी अल्लाह में तो उसको सज़ा देगा कि किसी की बेटी के साथ ज़्यादती की है। तो बेटियों की बद्दुआएं तो जो है ना, दुआ जब बद्दुआ अर्श तक जाती है, और किसी माँ की भी दुआ जो है ना वो अर्श तक जाती है। तो वो माँ क्या उसको दुआएं दे रही होगी, तो उसके दिल से क्या उसके लिए दुआएं निकल रही होगी, उसके दिल से तो बद्दुआएं निकल रही होगी ना। तो मैं बहुत वो देख के परेशान हुई, देखे क्या क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाएं, ये नहीं करें वो नहीं करें, तो रोका जा रहा है यूनिवर्सिटी में अंदर ही, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी को करने के लिए कि नाम ना
नहीं वो सर था या टीचर था या कौन था ये मैं गौर से सुन नहीं सकी, लेकिन ये कह रहे थे कि हमने उसको लड़कियां बोल रहे हैं कि हमने उनको कहा है कि आपने उस बच्ची के साथ ज़्यादा की, उसको इंसाफ नहीं दिलवा रहे, अगर कल को आपकी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो वो कह रहे हैं परेशान हो, अफसोसनाक वाक़या है जिसे ना देख के इंसान परेशान हो जाता है, दिल अगर कुछ हुआ है तो उस पर एक्शन ले, बजाय एक्शन लेने के बच्चों को दबा रहे हैं, हमारी आवाज बंद करवा रहे हैं। आज एक लड़की के साथ होगा, कल 10 के साथ होगा, तो हम क्या यहाँ पे इसलिए आते हैं? हमारे माँ बाप हमें घर से पढ़ने के लिए भेजते हैं। अंदर कितनी लड़कियां मौजूद हैं? अंदर बहुत सारी लड़कियां जिनको बंद किया है, जख्मी मौजूद है, उनको मेल गार्ड ने लड़कियों पे हाथ उठाया। मेल गार्ड से क्या दुख बनते लड़कियों पे हाथ उठाने का? वीसी ने स्टिक्स पकड़ाई हैं, वीसी कह रही है बहन एक एक बोलेंगे ना तो जो देख रहे हैं उनको भी समझ आएगी। प्रूफ लाके दे, किस बात का प्रूफ लाके दे? एक बच्चा अगर आगे कह रहे उसके साथ हरासमेंट हुई है तो आप इस पे एक्शन ले, बजाय इसके आप कह रहे हैं प्रूफ लाके दे। कल को क्या रेप करवा के या किसी की डेड बॉडी लाके दे उनको, क्या किस बात का प्रूफ मांग रहे हैं? अगर हमें वुमेन यूनिवर्सिटी में सेफ्टी नहीं मिल रही तो हमें कहाँ मिलेगी? यही बात है ना। बात ये है कि आपको हमने इम्प्लीमेंट की है, 10 दिन से हम 3-4 दिनों से ये चीज देख रहे हैं, कोई इसमें एक्शन नहीं ले रहा, तब लड़कियां रोड पे निकली है। जो है ना वो प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट मतलब सुबह 8 बजे से जब से यूनिवर्सिटी है, इन्होंने गेट एक तो खोला नहीं, बाहर से गेट खोला है, ठीक है। और वीसी आकर स्टिक्स पकड़ा रही है फैकल्टी को, के स्टूडेंट्स को बाकायदा मारा है, और मेल स्टाफ ने एक लड़की को मारा है, और वो लड़की को पूरी यहाँ से वो जख्मी है। अब पता नहीं वो है कहाँ पर इस टाइम पर अंदर, ठीक है। खींचेगी ताकि वो वीडियो ये तो नहीं आ रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? ये लोग कहते हैं कि हमें ना प्रूफ चाहिए कि क्या हम आपके पास प्रूफ है हरासमेंट का। हालांकि इन्होंने खुद एक आदमी की तस्वीर अपने कॉलेज के गेट पे लगाई हुई और कहा है कि इससे मोहतात रहे, इस आदमी से। तो अगर उनके पास प्रूफ नहीं था तो उस आदमी की तस्वीर ऐसे ही लगा दी। और सुबह 9 बजे के हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 12 बजे का इन्होंने एक मीडिया के जिस बच्ची के साथ वो बदफेली की गई है वो बच्ची की फैमिली कहाँ पे है? वो बच्ची की फैमिली इस वक्त ट्रॉमा में है, और उन्होंने ना बच्ची को सामने लाने की इजाज़त नहीं दी और ना ही उसका नाम लेने की। लेकिन वो बस की बच्ची और FA की स्टूडेंट है, और वो फर्स्ट ईयर की थी, न्यू कमर थी। न्यू कमर जब कॉलेज में आते हैं तो आपको भी पता है कि वो डरे होते हैं। इस वजह से उसके साथ उसको और डराया गया, हरासमेंट की गई है, इस वजह से हम लोग आज खड़े हुए हैं उसके लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों को कैसे पता चला है कि ये बच्ची के साथ बदफेली हुई है? मीडिया, सोशल मीडिया से उस बच्ची का मैसेज आया, सोशल मीडिया। नाजेबा बातें फैकल्टी कर रही है स्टूडेंट्स के साथ रेप के हवाले से। 9 बजे से कह रहे हैं यहाँ पे, 9 बजे से लेके 1 बजे तक वीसी साहिबा बाहर नहीं आई, और ऊपर से 3 बयान इनके बदले गए। पहले कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, फिर उसके PGC वाला जो केस हुआ था वो उस पर डालते हैं कि PGC वाला हुआ है, उसके बाद कहते हैं कि ऐसी तो कोई बात थी ही नहीं, फिर उसके बाद कहते हैं हमने तो उस आदमी को बाहर निकाल दिया भाई यूनिवर्सिटी से। इस तरह हमारे साथ इन्होंने किया, ऊपर से 9 बजे से 1 बजे तक हम खड़े हैं। मतलब कि वो आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा आदमी को बाहर निकाल दिया, इस हरकत की वजह से बाहर निकालना हल नहीं है। हमें ऐसी डिग्रीज नहीं चाहिए जहाँ पे हम अपनी इज्जत दे के हम डिग्री लेंगे। और हमने गेट खड़काया, सारों ने अपनी बोतल्स पकड़ के गेट खड़काया कि गेट नहीं खोला गया। उसके अलावा जो मेल स्टाफ है ना, मेल स्टाफ, उसको आगे खड़ा कर दिया गया ताकि लड़कियां आगे ना आए, कुछ कह ना सके, मीडिया वालों को बुला ना सके। इनके मीडिया वालों के साथ लिंक्स थे, वो नहीं आए। हमने 15 पे भी कॉल किया, तब कोई भी नहीं आया। यहाँ पर हमारी एक ऊपर वाली है छत है, उसके ऊपर सीढ़ियों से चढ़ के लड़कियां गई, वहाँ पर भी इन्होंने अपना सिक्योरिटी गार्ड खड़ा कर दिया कि मेल के आगे ये नहीं आएंगे। और उस सिक्योरिटी गार्ड ने लड़कियों को यूँ पकड़ के उनको यूँ खींचा, फिजिकली अब्यूज किया गया उसको, लड़कियों को ऑडिटोरियम में लड़कियों को बंद करके उनको जो है बस मारे। और 9:30 बजे का टाइम था, बात सुने। हो रहा है कोई अभी तक स्टूडेंट काउंसिल की मैम थी, उन्होंने आके लड़की के मुंह पे यूं हाथ उसके पकड़े और उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, और मुंह पे उसके आपके सामने है सारी सूट। और स्टूडेंट्स को कह रही हैं कि आप लोगों में है क्या जो आप लोगों का रेप किया जा सके। एक फैकल्टी की ये फैकल्टी मेंबर थी, ये हमें नहीं पता वो कौन थी उस टाइम पर। वो ये कि आप लोगों में है क्या जो आप लोगों का रेप किया जाएगा। आप ये देखें, एक वुमेन हो के ऐसी बात हो सकती है, और वो खुद अभी आप ये बताएं कि यहाँ से रिमूव कैसे किया जाए? आप जब उस आदमी को लाया जाए, उसके सामने सबको सजा दी जाए, तभी होगा सब कुछ। लेके नहीं जाते हमें कोई। तुम लोगों ने जो अपने यारों को बुलाया हुआ उनको वापस भेज दो। ये हमारी फीमेल गार्ड्स ने बोला, हम लड़कियों को बोला है, हमारे दुपट्टे खींचे हैं, हमारे दुपट्टे खींच के हमारी तस्वीरें ली गई हैं, और लड़की को दुपट्टा खींच के उसको थप्पड़ मार के उसको बंद किया गया ऑडिटोरियम में। और दूसरी
उसके दिल से क्या उसके लिए दुआएं निकल रही होगी, उसके दिल से तो बददुआएं निकल रही होगी ना। तो मैं बहुत वो देख के परेशान हूँ। ये देखे क्या क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आप लोग आवाज़ नहीं उठाएं, ये नहीं करें, वो नहीं करें, तो रोका जा रहा है यूनिवर्सिटी में अंदर नहीं, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी को करने के लिए कि नाम ना इसका नहीं, वो सर था या टीचर था या कौन था ये मैं गौर से सुन नहीं सकी, लेकिन ये कह रहे थे कि हमने उसको लड़कियां बोल रहे हैं कि हमने उनको कहा है कि आपने उस बच्ची के साथ ज़्यादा की, उसको इंसाफ नहीं दिलवा रहे, अगर कल को आपकी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो वो कह रहे हैं परेशान हो, अफसोसनाक वाक़या है जिसे ना देख के इंसान परेशान हो जाता है, दिल दहला देने वाला वाक़या है। तो हर किसी की बच्चियां हैं, हर किसी की आजकल के दौर में ना किसी की बच्चियां जो है ना सेफ़ नहीं हैं। तो घर में भी हैं तो इंसान उससे अच्छा है कि घर में बच्चों को बिठा के रखे, पढ़ाए नहीं। तो जब भरोसा होता है गार्ड के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर, चौकीदार के ऊपर, ये बच्चों का ख्याल करते हैं जैसे वहाँ होते हैं, तो अब ये भी ये काम करेंगे तो फिर बच्चों को किसके भरोसे पे छोड़ सकता है इंसान। तो यही है कि मैं देख रही हूँ कल से वो बच्ची इतनी रो रही है। अब आज सुबह मैं देख रही हूँ खबर के मतलब वो फौत हो गई, अल्लाह जाने अब फौत हो गई है ज़िंदा है, क्योंकि यहाँ हमारे पास अभी जो है ना लाइट ही नहीं है। तो मैं देख रही थी कि फौत हो गई, अब पता नहीं अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे। तो देखो अगर उसको कुछ हो गया तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, ये देखें ना आप। तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। आप सब भी आवाज़ उठाएं ताकि ऐसी बच्ची के साथ जैसे ज़्यादती हुई है और किसी बच्ची के साथ हमारी के साथ ना ज़्यादती हो सके, किसी की बहन बेटी के साथ ज़्यादती ना हो सके ऐसे। तो जिसने ये ज़्यादती की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखो ये बच्चियां लोग भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहाँ ये वाक़या हो तो कोई नहीं भेजेगा बच्चों को, बच्चे तो डर जाएंगे ना कि स्कूल नहीं जाएं, यूनिवर्सिटी नहीं जाएं। तो इस तरह के हालात हो रहे हैं। तो आप सब जो है ना मेरे साथ मिल के आवाज़ उठाएं ताकि आप सब जो है ना आवाज़ उठाएं कि उस बच्ची को इंसाफ मिल सके जो उसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसने ज़्यादती, जिस दरिंदे ने जिसने ज़्यादती की उन लोगों ने बच्ची के साथ। तो बच्ची को इंसाफ मिल सके, उसके माँ बाप को खुदा ना खास्ता अगर बच्ची को कुछ हो जाता है, बच्ची फौत हो जाती है, जैसे बता रहे हैं अभी दिखा रहे हैं, बड़ी वीडियो आ रही है, वायरल हो रही है कि बच्ची जो है ना फौत हो चुकी है। तो उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी, क्या उस माँ बाप के ऊपर वो करेगी, क़यामत टूटेगी कि उसकी बच्ची गई है पढ़ने तो उसके साथ ये वाक़या हुआ और फौत हो गई। तो आप जो है ना सब दुआ करें अल्लाह में उस बच्ची को ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। तो मेरी भी बेटियां हैं जैसे स्कूल जाती हैं, तो मैं भी जैसे इसके दादा छोड़ के आता है तो फिर लेके आता। रात को भी इसके बाबा का फ़ोन आया तो वो कह रहा था इनको समझाएं, इनको कहो कि कोई भी तुमसे कोई बात करे, चौकीदार करे, कोई करे, कोई भी लड़का करे या कोई टीचर करे, कुछ कहे तो तुमने फ़ौरन आके माँ को बताना है। जो भी बात हो बच्चों को कहो कि माँ को आके बताना। अलीज़ा की तबीयत सही नहीं थी तो उसने कहा कि अलीज़ा से पूछो कोई बात तो नहीं है, तो उसको बताओ। तो ज़ाहिर हालात ऐसे हैं तो बच्चे भी डरे हुए हैं, माँ बाप भी डरे हुए हैं। जब ऐसे हालात है, ये 6 महीने का सफ़र होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऐसे बीच में होता है, कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। पहले एक ज़ैनब के साथ हुआ था ऐसे वाक़या, वो भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ था। फिर बीच में एक बच्ची के साथ हुआ था, उसका नाम पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी ऐसे। तो ये कुछ दिन में बीच में गैप करते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसी ज़्यादती और किसी की बच्ची के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी की बहन के साथ ऐसा कोई वाक़या हो जाता है। तो ये इस वाक़ये को ऐसे इस किस्म के हादसे को, ये जो हो रहे हैं हालात, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा। तो आप सब जो है ना बस चुप करके देख रहे हैं, तो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखें, इसके ऊपर गौर करें, इसको रोका जाए कि इस तरह से जो बार बार हो रहा है। तो हर किसी की, तो वो कल बता रहे थे कि किसके नाम पता नहीं, कह रहे थे कि मैं देख रही थी फ़ोन में, टीवी में, तो वो कह रहे कि उसने कहा है कि हाँ ये जो बच्ची के साथ ज़्यादती हुई, तो आपकी अगर बच्ची के साथ ज़्यादती हुई तो वो कह रहे कि पता नहीं कोई। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो हर किसी की माँ बहन बेटी हैं। ये देखिए मेरी बेटी जो है ना एक माहम है, ये माहम स्कूल जाती है। तो ये देखो एक माहम है, एक अलीज़ा है। तो ये कहती है मुझे आके हर वक्त कि अम्मी दादा देर से आता है, दादा भूल जाता है, मैं लेने नहीं आता, हम अकेली उधर खड़ी रहती है, सब बच्चे चले जाते हैं। तो पहले तो फिर भी मुझे तसल्ली कहती थी साबिर चाचा होता है, फ़लाना होता है, जो भी होता है, गार्ड चाचा होता है। तो मैं तसल्ली में होती थी चलो भी गार्ड चाचा। तो आजकल के दौर में तो गार्ड के ऊपर किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते ना, आजकल के हालात ऐसे हैं। तो मैं बार बार यही कहती हूँ खुदारा, ओए इधर ले क्या, ओए पूज रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें।
तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी बच्चे सेफ़ नहीं है तो वो कहाँ सेफ़ होंगे। तो इससे तो अच्छा है कि बच्चे पढ़ना भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो आप जो है ना इस तरह से इस मामले को ना मेरी इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके अगर अल्लाह ना बच्ची को कुछ हो जाता है तो इसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी। तो इस चीज़ से ना आप लोग ज़रा वो क्या करें कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, बस ये कह रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उनके साथ कैसा हालात है। वो बच्ची जो है ना परेशान हो रही है, इतनी वो हो रही है कि उसको तो कुछ होश ही नहीं है।